आज हम बात करेंगे 12 ब्रेन रूल्स की। ये ऐसे ब्रेन रूल्स हैं जिनसे आप अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस 34% तक इंक्रीज कर सकते हैं। और ये रूल्स लिखे हैं जॉन जे मेडिना ने अपनी बुक 12 ब्रेन रूल्स में। जॉन जे मेडिना ये एक डेवलपमेंट मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं जिनका मेन रिसर्च एरिया है आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट। जॉन जे मेडिना ने अपना मैक्सिमम करियर मेंटल हेल्थ को समझने में लगाया है और इसके बाद ही उन्होंने ब्रेन के बारे में 12 रूल्स लिखे हैं अपनी बुक ब्रेन रूल्स में। और आज हम इसी बुक से वो 12 रूल्स सीखेंगे। और ये ऐसे रूल्स या मेथड्स हैं जिनसे ब्रेन की परफॉर्मेंस 34% तक इंक्रीज की जा सकती है। तो लेट्स स्टार्ट दीज अमेजिंगली रिसर्च ब्रेन रूल्स। तो सबसे पहला रूल आता है एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। ऑथर अपनी लाइफ में दो लोगों से मिले, जिम एंड फ्रैंक। इन दोनों की एज मिड 80s में थी। जिम व्हील चेयर पे अपना टाइम गुजारते थे, बिना बात के रोने लगते थे, दीवारों को घूरते रहते थे, बहुत कुछ भूल जाते थे। इन शॉर्ट बस अपने मरने का वेट कर रहे थे। लेकिन फ्रैंक इसके बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो 80 के होने के बावजूद 80 के नहीं लगते थे, बहुत ही एक्टिव थे और अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे थे। अब ऑब्वियसली फ्रैंक एक्सरसाइज करते थे, लेकिन रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई एक्सरसाइज की वजह से ही उनकी मेमोरी बेटर थी और कम बीमारियां थी। इसलिए रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किए और हर एक्सपेरिमेंट में ये निकला जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो मेमोरी में, स्पेशल थिंकिंग में काफी बेटर परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के जिनका सेकेंडरी लाइफस्टाइल होता है, यानी जो बस बैठे रहते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करते। जॉन बोलते हैं कि हमारा ब्रेन बनाया गया था एक ऐसी बॉडी के साथ जो हजारों साल पहले 12 माइल्स पर डे चलती थी। इसीलिए हमारा ब्रेन बेटर परफॉर्म भी तभी करता है जब हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं। रूल नंबर 2 है द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू। ये ब्रेन रूल कहता है कि ह्यूमंस को मिलियन साल लगे ये अमेजिंग ब्रेन मिलने में। पहले हमारे पास एक लेजर्ड ब्रेन था, यानी छिपकली का ब्रेन, जो सिर्फ बॉडी के बेसिक फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए यूज होता था, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट को मेंटेन रखना, सोना और जागना। ये कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर सकता था। लेकिन फिर इसमें कुछ और ऐड हुआ, यानी एमिगडाला, और हमें एक कैट ब्रेन मिला, जिसकी वजह से हम नई चीजों के कैपेबल हुए, जैसे कि हम शिकार को देख के मार सकते थे, शिकारी को देख के भाग सकते थे और रिप्रोड्यूस कर सकते थे। और फाइनली बहुत सालों के बाद इसमें ऐड हुआ कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स के साथ डीप कम्युनिकेशन कर सकता था, जिसकी वजह से हमें बोलने की स्किल्स, मेमोरी और प्रोसेसिंग पार्ट्स मिले। और ये सब इम्प्रूवमेंट्स तब हुई जब ह्यूमंस सवाना में आए और जब हमें 4 टांगों की बजाय 2 टांगों पे चलना सीखा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कम एनर्जी की जरूरत पड़ती थी और वो सारी एनर्जी ब्रेन को डेवलप करने में यूज होती थी, जिसकी बदौलत हमें ये अमेजिंग कॉम्प्लेक्स ब्रेन मिला। रूल नंबर 3 है एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। माइकल जॉर्डन, जो कि वर्ल्ड के एक बहुत बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, उन्होंने 1994 में बास्केटबॉल छोड़कर बेसबॉल ज्वाइन कर ली थी और जॉर्डन को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। उनसे आउटफील्ड में 11 गलतियां हुई और उस सीजन में सबसे कम स्कोर किया। कई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बास्केटबॉल और बेसबॉल में काफी स्किल्स मैच करती हैं। रिसर्चर्स कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो चीज हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन की वायरिंग चेंज होती है। इसलिए अगर 2 लोगों के साथ एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट भी हो रहे हो तो भी उनके ब्रेन सेम तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते। रूल नंबर 4 है वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ एक ही चीज पे एक टाइम पे फोकस कर सकता है और इसलिए हमारे सामने जो भी हजारों चीजें आएंगी उनमें से हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पर ही फोकस करेंगे। एक बहुत ही अमेजिंग रिसर्च में रिसर्चर्स को पता चला है कि एक टाइम पे हम एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग के लिए हम बने ही नहीं, जिसका मतलब है कि हमारे सेंसेस किसी भी चीज को देख रहे हो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो उनमें से मैक्सिमम चीजों का डेटा डिलीट कर देंगे कि हमारा ब्रेन एक ही चीज पे फोकस करे। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ के साथ अपनी अटेंशन बनाए रखना चाहते हैं तो हमें उसके साथ इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत है। इसीलिए टीवी पर दिखाए जाने वाली एडवर्टाइजमेंट्स इमोशनल होती हैं ताकि वो हमें याद रहें। रूल नंबर 5 है रिपीट टू रिमेम्बर। अगर आपको मेमोरी की प्रॉब्लम है तो इस ब्रेन रूल को सुनो, इससे आप अपनी रिमेम्बरिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। अगर हम इंफॉर्मेशन को उसी इन्वायरमेंट में रिकॉल करें जिस इन्वायरमेंट में हमने उसे लर्न किया था, यानी अगर हमने एग्जाम हॉल में एग्जाम देना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा रूम एग्जाम हॉल की तरह दिखे ताकि हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर सकें। रूल नंबर 6 है रिमेम्बर टू रिपीट।
ये ब्रेन रूल कहता है कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम पहले कुछ मिनट में ही भूल जाते हैं। लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स की कम्युनिकेशन के दौरान बनती हैं। यानी अगर हमें लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रखनी है तो हमें उसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और चीजें याद करनी चाहिए और साथ में हमें उन इंफॉर्मेशन को रिवाइज करते रहना चाहिए। रूल नंबर 7 है स्लीप वेल थिंक वेल। इस ब्रेन रूल को पढ़ने से पहले मेरा एक मिसकंसेप्शन था। मुझे लगता था सोना टाइम वेस्ट है, जितना ज्यादा टाइम मैं स्टडी को दूंगी उतना ज्यादा मैं अचीव कर पाऊंगी। और मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं कम से कम सोया करूं, इसलिए मैं हमेशा थकी सी और रिएक्टिव स्टेट में रहती थी। लेकिन साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि हम जितनी कम स्लीप लेंगे उतने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हमारे साथ हो सकते हैं। कम स्लीप से हमारी अटेंशन कम हो जाती है, हमारी मेमोरी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और हमारा मूड खराब हो जाता है। इवन लॉजिकल थिंकिंग पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और साथ में हमें बॉडी से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने ये शो किया है कि नासा के पायलट 26 मिनट का एक छोटा सा नैप भी ले लेते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस 34% तक इम्प्रूव की जा सकती है। और ये इसलिए है कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन बहुत रिदमिक वे में एक्टिविटीज शो करते हैं। इन शॉर्ट, जो पूरे दिन हमने लर्न किया था वो सोते वक्त उसे रीप्ले करते हैं। इसलिए दिमाग तेज करने का ये एक तरीका है कि हम छोटा सा नैप ले लें। रूल नंबर 8 है स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। इमेजिन कीजिए कि आपका लव्ड वन बहुत बीमार है, उसे आप और आपके फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। उन्हें ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जाता है। आप ऑपरेशन रूम के बाहर वेट कर रहे हो और वहाँ पर कोई आपको एक सवाल पूछता है कि आप 86,51,277 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और वो भी विद इन 5 सेकेंड। तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेन इस कैलकुलेशन को नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्ट्रेस्ड है। और ये ब्रेन रूल भी यही कहता है कि स्ट्रेस में ब्रेन परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। ये इसलिए है कि हमारा ब्रेन स्ट्रेस के टाइम पे एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल रिलीज करता है जो कि हमारी बॉडी को अटेंटिव कर देती हैं। इसलिए स्कूल में भी कम से कम स्ट्रेस इन्वायरमेंट होना चाहिए। रूल नंबर 9 है स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। ये ब्रेन रूल कहता है कि हमारी जितनी ज्यादा सेंसेस किसी काम में इन्वॉल्व होंगी हमें उतना ज्यादा याद रहेगा। मानिए कि रिसर्चर्स आपकी आंखों पे पट्टी बांधते हैं और आपकी नोज के पास नाशपाती रखते हैं ताकि आप उसे स्मेल कर पाएं, और वो आपको एक एप्पल का पीस भी खिलाते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपने क्या टेस्ट किया। तो हम में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि हमने नाशपाती टेस्ट की है। ऐसा इसलिए है कि हमने नाशपाती को स्मेल किया था, यानी एक सेंस ज्यादा यूज की थी। इसी तरीके से अगर हम स्टडी करते वक्त रूम में एक पर्टिकुलर परफ्यूम या एयर फ्रेशनर यूज करते हैं, जब भी हम उस परफ्यूम को किसी और जगह सूंघेंगे तो हमें अपने स्टडी रूम की ही याद आएगी और हो सकता है कि हमें स्टडी करने का मन भी कर जाए। रूल नंबर 10 है विजन ट्रम्प ऑल अदर सेंसेस। ये ब्रेन रूल कहता है कि हमारी सबसे डोमिनेंट सेंस विजन है। विजन हमारे ब्रेन के 50% रिसोर्सेज यूज करती है, यानी हमें सबसे ज्यादा मेमोराइज तब होता है जब हम पिक्चर्स या वीडियोस को देखते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक बेबी की टांग में एक रिबन बांध दो और उस रिबन के साथ आप बेल बांध दो। थोड़े टाइम बाद बेबी को पता चल जाएगा कि जब भी वो टांग हिलाए बेल मूव करती है और एक आवाज आती है। अब थोड़े टाइम के बाद आप उस रिबन को काट दो तो हर बार बेबी किक मारेगा। अब हर बार जब बेबी किक मारेगा तो बेल की आवाज नहीं आएगी, तो शायद वो थोड़ी और जोर से किक मारेगा। अब थोड़ी देर बाद वो बेल को भूलने लग जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये है कि हमारा ब्रेन पहले से ही एक विजन के प्री लोडेड सॉफ्टवेयर के साथ आता है। इसलिए लर्निंग के लिए हमें टेक्स्ट से ज्यादा पिक्चर्स और वीडियोस पर फोकस करना चाहिए। रूल नंबर 11 है मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। ये ब्रेन रूल कहता है कि आदमी और औरतों का ब्रेन कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से काम करता है। यानी कि जब मैन और वुमेन को ज्यादा स्ट्रेस लेवल में रखा जाता है तो वुमेन ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर एमिगडाला एक्टिवेट होता है और उन्हें सारी इमोशनल डिटेल्स याद आ जाती हैं। लेकिन मैन यानी आदमियों का राइट एमिगडाला एक्टिवेट होता है और उन्हें किसी बात का कंक्लूजन याद आता है। रूल नंबर 12 है वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। ये ब्रेन रूल कहता है कि ह्यूमन माइंड क्यूरियस माइंड है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि हम जब पैदा होते हैं तो हम पहले से ही प्री प्रोग्राम थे और हर चीज जानना चाहते थे। छोटे बच्चे सवाल पर सवाल पूछते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बेस्ट लर्निंग एक्टिव लर्निंग के साथ होती है, यानी एक्चुअल में चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करके, उनमें गलतियां करके और फिर कंक्लूजन पर आके। तो इस वीडियो में हमने 12 ब्रेन रूल्स सीखे। पहला था एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर, यानी हमारा ब्रेन एक ऐसी बॉडी के लिए डिजाइन हुआ था
जो 12 माइल्स पर डे चल सके। एक्सरसाइज से हमारी थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, इसलिए मूव मूव एंड मूव। नेक्स्ट ब्रेन रूल था द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्स टू, यानी ह्यूमन ब्रेन को पहले लिजर्ड ब्रेन मिला, फिर हम कैट जितने इंटेलिजेंट हुए और फाइनली ह्यूमन ब्रेन में कॉर्टेक्स ऐड हुआ, जिससे आज हम स्पेस में रॉकेट छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट ब्रेन रूल था एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली, हर ब्रेन डिफरेंट है और वो डिफरेंस आता है कि हम अपनी बॉडी से क्या काम करवाते हैं। नेक्स्ट ब्रेन रूल था वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कर सकता है और इसलिए हमारे सामने जो भी हजारों चीजें आएंगी उसमें से हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पर ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है रिपीट टू रिमेम्बर, यानी जब भी हम सेम इन्वायरमेंट में कोई चीज करते हैं, जब भी वो इन्वायरमेंट दोबारा हमें दिया जाएगा तो हमें वो चीज याद आ जाएगी। नेक्स्ट ब्रेन रूल था रिमेम्बर टू रिपीट, यानी अगर लॉन्ग टर्म तक कुछ याद रखना है, एग्जिस्टिंग नॉलेज से रिलेटेड कुछ नया याद करना है, तो इन्हें टाइमली रिपीट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट ब्रेन रूल था स्लीप वेल थिंक वेल, इसमें हमने देखा था कि 26 मिनट का एक छोटा सा नैप हमारी ब्रेन परफॉर्मेंस को 34% तक इम्प्रूव कर सकता है। नेक्स्ट ब्रेन रूल कहता है कि स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे, जिसमें हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हमारी ब्रेन की पावर को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट था एक्युमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस, जितने सेंसेस हम किसी चीज को याद करने में यूज करते हैं, हमारा ब्रेन उसे उतना ही जल्दी सीखता है। नेक्स्ट था विजन ट्रम्प ऑल अदर सेंसेस, यानी सबसे पावरफुल सेंस हमारी विजन है, इसलिए लर्निंग के लिए हमें टेक्स्ट से ज्यादा पिक्चर्स या वीडियो पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा था मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट, स्ट्रेस में मेल का ब्रेन उसके कंक्लूजन यानी निचोड़ के बारे में सोचता है, लेकिन फीमेल का ब्रेन उस चीज के डिटेल में जाता है। नेक्स्ट था वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स, हम बचपन से ही ब्रेन में ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ प्रोग्राम्ड हैं कि हम नई नई चीजें ऑटोमेटिकली सीखना चाहते हैं। तो ये थे 12 ब्रेन रूल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।